जम्मू कश्मीर में आज की तीसरी मौत भी सामने आ चुकी है। तीसरी मौत भी जम्मू कश्मीर में आज हो चुकी है। सुबह हमने देखा कि 2 मौतें सुबह पहले हो गई और तीसरी मौत भी अब रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी जो मौत हुई है ये 70 वर्षीय एक शख्स हैं जिनकी ये मौत हुई है और ये बताया जा रहा है कि SMHS हॉस्पिटल में आज इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी मृत्यु जो है वो पहले हो चुकी थी। 1 घंटे के बाद इनका जो बताया जा रहा है कि जो इनका स्वैब सैंपल लिया गया था वो बाद में पॉजिटिव आया था, लेकिन उससे पहले इनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही में अभी 39 जो है वो डेथ रेट पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर का। और ये जो शख्स हैं ये 70 वर्ष की इनकी उम्र है। हंदवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं, नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ये शख्स आज इनकी मौत बताई जा रही है हो गई। करीबन इनको रात के 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के करीबन, मतलब ये टाइम था जब इनको अस्पताल में जो है वो लाया गया था। और साथ ही में इनकी मृत्यु जो है वो हॉस्पिटल में लाने के बाद करीबन कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद जो है वो इनकी मौत बताई जा रही है कि उसके बाद हो गई। जैसे ही इनको एडमिट किया गया तो उसके 1 घंटे के बाद करीबन इनकी मौत जो है वो हो गई। इनका जो स्वैब सैंपल लिया गया उसके बाद मौत होने के बाद वो पॉजिटिव आया है। तो हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जब किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका जो स्वैब का सैंपल है वो बाद में पॉजिटिव आता है, तो वो एक तरीके से काउंट किया जाता है कि कोरोना वायरस के ही पेशेंट है जिनकी मौत हुई है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बायलैटरल निमोनिया से भी ये जूझ रहे थे और भी बड़ी सारी इनको प्रॉब्लम्स जो थी वो इनको थी। उसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का यही कहना है कि इनको बायलैटरल निमोनिया से ये जूझ रहे थे। और साथ ही में जब इनकी मौत हो गई तो उनकी बॉडी को जो है वो मॉर्चरी में रखा गया और अभी भी इनकी जो बॉडी है वो हैंडओवर अभी तक नहीं की गई है। इनकी बॉडी जो है वो हैंडओवर कर दी जाएगी। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इनकी फैमिली जो परिवार वाले हैं उनको इनकी बॉडी जो है वो हैंडओवर कर दी जाएगी। साथ ही में सुबह भी आपको बताया कि एक 70 वर्षीय एक शख्स जो कि शोपियां के रहने वाले हैं उनकी भी मृत्यु जो है वो भी आज हुई। साथ ही में एक 62 वर्षीय एक महिला है, उनकी भी आज मौत जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मीरा साहिब इलाके से आज रिकॉर्ड की गई। ये मैं आपको इनकी डिटेल्स एक बार फिर से बता देती हूँ। सुबह के लाइव पे मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा दोबारा से एक बार बता दूं कि CD हॉस्पिटल में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनका ये कहना है कि 72 वर्षीय जो एक शख्स हैं शोपियां इलाके के रहने वाले थे, उनको CD हॉस्पिटल में कल लाया गया। उसके बाद उनको सिम्टम्स भी जो थे वो कुछ नज़र आ रहे थे, कुछ अंडरलाइंग सिम्टम्स उनको नज़र आ रहे थे। उसके बाद उनकी जो है वो मौत हो गई। साथ ही में GMC जम्मू की भी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनका भी ये कहना है कि जो एक बुजुर्ग महिला 62 वर्षीय एक महिला मीरा साहिब से जो है वो एडमिट की गई थी 24 मई को अस्पताल में। उसके बाद जो है वो पॉजिटिव उनका जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया। उनके लिए बताया जा रहा है कि ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स उनको थी। तो और भी यानी कि उनको प्रॉब्लम्स थी। जब कोविड-19 का अटैक उन पर हुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और सिचुएशन गंभीर हो जाती है। अगर आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई और शख्स जो है, जिस तरीके से लोग हैं, अगर उनको और प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई और दिक्कतें उनको हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर उनको खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़, तो उनके लिए जो ज़्यादा ये जो डिज़ीज़ है उन पर ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना इस डिज़ीज़ से। तो उनकी भी आज बताया जा रहा है कि उनकी भी आज मौत हो गई है। और डेथ टोल जो जम्मू कश्मीर का है अब वो 39 पहुंच चुका है। श्रीनगर में अभी तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। 9 अभी तक मौतें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हो चुकी हैं। उसके बाद बारामूला में अभी 7 मौतें हो चुकी हैं। अनंतनाग में भी 5 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। कुलगाम में अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 3 जो हैं वो शोपियां में हो चुकी हैं और 3 जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही हो चुकी हैं। 1 मौत आज ही रिकॉर्ड की है। वहीं 2 जो है वो बडगाम में भी आज मौतें अभी तक हो चुकी हैं। कुपवाड़ा में भी जो है अभी तक 2 मौतें हो चुकी हैं और 1 मौत जो है वो बांडीपुरा से अभी तक रिपोर्ट की गई है। 1 जो है वो डोडा से और 1 उधमपुर से अभी तक की जो मौतें हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। कोरोना वायरस के केसेस भी अभी तक देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल अभी तक जो रिपोर्ट मेरे पास पहुंची है, आज 4 केसेस जो हैं वो ऑफिशियली तौर से कंफर्म हो गए हैं कि पुंछ से आज 4 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। सुबह से लेकर अभी तक 4 केसेस जो हैं वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से सामने आ चुके हैं।
बताया जा रहा है कि सभी की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। 3 जो है वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन पुंछ में है, वहीं एक जो है वो शख्स जो है वो जो ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन पुंछ में हैं ये लोग, इनका मैं बता दूं कि इनमें से एक जो है उसकी महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की अहमदाबाद की है, एक की दिल्ली की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, और एक शख्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में ही है, रहने वाले वो भले ही पुंछ के हैं लेकिन वो बनिहाल में इस वक्त जो है वहाँ के क्वारंटीन सेंटर में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में उनको रखा गया है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि वो घाटी से आए हैं, तो घाटी से जब वो ट्रैवल करके बनिहाल पहुंचे तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में उनको रख दिया गया है। टोटल इस वक्त पुंछ का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आज 4 केसेस पुंछ में आ चुके हैं आज सुबह से, तो अब 70 के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं केसेस पुंछ में। इनमें से 68 जो है वो पुंछ में ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है, वहीं जो 2 केसेस हैं वो इस वक्त बताए जा रहे हैं कि बनिहाल में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है वहाँ पर भी अभी वो 2 लोग जो हैं वो वहाँ पर हैं। तो टोटल 70 केसेस जो हैं वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आ चुके हैं टोटल अभी तक पॉजिटिव। साथ ही में अभी तक मैं आपको बता दूं कि ICMR दिल्ली ने भी ये बताया है कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो है जो अभी तक इन्फेक्टेड पर्सन्स में डिटेक्ट की गई है, अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हुई है वो मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में 1,37,938 सैंपल जो हैं वो अभी तक टेस्ट कर लिए गए हैं। वहीं अभी तक टोटल सैंपल जो टेस्ट किए गए हैं वो हैं 45,24,317। तो 45 लाख के करीब आप समझ सकते हैं कि टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है, और अभी भी केसेस की संख्या जो है वो देखने को मिल रही है कि 2 लाख का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया हुआ है पूरे भारत में। अभी भी केसेस जो हैं वो 2 लाख के करीब, 2 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो आ चुके हैं, यानी कि अभी भी देखने को मिल रहा है कि रिकवरी रेट कहीं ना कहीं अभी भी नॉर्मल है, थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। 48.2% जो है वो अभी तक रिकवरी रेट जो है वो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। वहीं मैं आपको अगर पूरे विश्व का डाटा बता दूं तो वो भी करीबन 68,76,347 अभी तक के टोटल केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं पूरे विश्व भर में। पूरी दुनिया में अभी तक मौतें जो हो चुकी हैं वो पहुंच चुकी हैं 39,08,007 3,98,702 मौतें जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं पूरे दुनिया में। रिकवरी अभी तक जो है वो भी पहुंच चुकी है 33,70,044 के करीब जो है वो रिकवरीज भी पहुंच चुकी हैं पूरे विश्व भर में। एक्टिव के अगर मैं बात करूं इस वक्त एक्टिव केसेस की जो पूरे विश्व भर में इस वक्त हैं वो हैं 31,07,601 केसेस। तो करीबन 31,000 के करीब अभी भी लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, अभी भी इन्फेक्टेड हैं वो लोग, लेकिन सीरियस जो है या क्रिटिकल जो लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत डिक्रीज़ है इस वक्त कर गया है। 2% के करीब जो है वो इस वक्त सीरियस लोग हैं या जो लोग क्रिटिकल हैं बहुत। 53,631 केसेस जो हैं वो अभी तक पूरे विश्व भर से देखने को मिल रहे हैं। माइल्ड कंडीशंस में आपको बता दूं कि इस वक्त 98% लोग जो हैं इस वक्त उनकी कंडीशन माइल्ड बताई जा रही है। तो 30,53,970 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त उनकी माइल्ड कंडीशन है। मौतें आपको मैंने बता दिया कि 11% तक मौतें जो हैं वो अभी तक पूरी दुनिया में हो चुकी हैं। 89% के करीब लोग जो हैं वो अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं पूरे विश्व भर से। साथ ही में अभी तक मैं आपको बता दूं कि भारत जो है 6ठे नंबर पर आ चुका है। पहले हमें देखने को मिला कि भारत पिछले 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत अभी 7वें नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो आज 6ठे नंबर पर भारत जो है वो पहुंच चुका है। इटली को पीछे छोड़ दिया है भारत ने और 6ठे नंबर पर आकर पहुंच चुका है। वहीं USA की अगर मैं बात करूँ तो USA अभी भी रैंक 1 पर ही है और अभी भी सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो USA में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ब्राज़ील है, वहाँ पर हैं, फिर रशिया, देन स्पेन, देन UK और उसके बाद भारत आता है। भारत के बाद फिर इटली आता है, फिर पेरू आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत में भी केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये नतीजा इसका है क्योंकि टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रही है। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको मैंने बताया कि टेस्टिंग इस वक्त सिर्फ एक दिन में अगर मैं बात करूं पिछले 24 घंटों में 1,37,938 सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं। वहीं टोटल अभी तक की जो टेस्टिंग हो गई है वो 45,24,317 के करीब जो है वो टेस्टिंग अभी तक की डेट, जब से कोरोना वायरस का ये कहर जो है वो पड़ा है पूरे भारत पे, तब से लेकर अभी तक जो है वो 45 लाख के करीब जो है वो टेस्ट भी कर लिए गए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि रिकवरी रेट जो है वो भी 48.2% जो है वो पहुंच चुका है। 42% कुछ दिनों पहले की अगर बात देखी जाए तो कुछ दिन पहले 42.2% जो था वो बताया जा रहा था कि रिकवरी रेट है, लेकिन अब 48.2% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। और उम्मीद और तवक्का तो बस इतनी ही है कि रिकवरी रेट जल्दी से जल्दी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ताकि केसेस जो आ रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें और लोग जो है वो ठीक होकर अपने परिवारों के साथ वापस जा सकें। आपसे बस इतनी गुजारिश की, जिस तरीके से आपको बताया कल मेरी कलीग ने कि अब ऑफिसेज जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि ऑफिस में जाते समय भी पूरे प्रिकॉशंस जो हैं वो लें। अभी फ़िलहाल ज़रूरत ये नहीं है कि अब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या मौतें ज़्यादा हो रही हैं तो आप पैनिक हो जाएंगे। आप ये भी देखें एक तरफ की मौतें जिनकी हो रही हैं वो उन लोगों की हो रही हैं जिनको या तो कोई और सिम्टम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, कोई और बीमारी उनको साथ में है, डायबिटीज़ है या उनको कोई और प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो लोग जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम मौतें अगर पूरे भारत में अगर देखी जाए तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में भी उन लोगों की मौतें हो रही हैं जो लोग बाकी बीमारियों से भी जो है वो जूझ रहे हैं इस वक्त। तो आपको करना सिर्फ ये है कि अपना ध्यान रखें, अपने घर परिवार में रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और मास्क, जिस तरीके से कहा गया है कि चाहे आप अपना फेस जो है वो कवर एक घर में बनाए हुए मास्क से ही करें, चाहे आप जो स्कार्फ लेते हैं आप उससे अपना जो है फेस जो है वो कवर करके रखें, लेकिन इस वक्त ज़रूरत बस इतनी है कि पैनिक ना हो, प्रिकॉशंस जो है वो लेते रहें। तो फ़िलहाल आज इस अपडेट से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई और अपडेट होगी तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।